चलिए अब हम लोग समझते हैं एनएवी क्या होता है। सर आप जब भी म्यूचुअल फंड को देखोगे, किसी भी फंड को देखोगे तो आपको एनएवी वहां पे दिखता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट्स वैल्यू। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के जरिए आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया। उस पिज्ज़ा का प्राइस है मान लीजिए 1000 रुपीज़, और उस पिज़्ज़ा को आपने 10 स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया। तो एक पूरे टोटल पिज्ज़ा का दाम था 1000 रुपया, और आपने उसको 10 स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके एक स्लाइसेस का प्राइस क्या होगा। तो कैसे निकालोगे आप? 1000 डिवाइड बाय 10 मतलब कि 100 रुपया, 100 रुपीज। यहां दोस्तों ये जो 100 रुपीज है, दिस इज कॉल्ड एनएवी। और आपका जो टोटल 1000 रुपीज है, आप समझ लीजिए पूरे आपके फंड का टोटल वैल्यू। जब हम लोग फंड के टोटल वैल्यू को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, जो निकलता है उसे बोलते हैं एनएवी। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस होता है, रिलायंस कंपनी का एक प्राइस होगा, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक एनएवी होता है। हम लोग जो भी पैसा कॉर्पस अमाउंट या फिर एसआईपी जो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो उसी पर्टिकुलर एनएवी पे इन्वेस्ट होता है। इसका एक और एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, देखिए एक बार। सपोज मान लीजिए एक पर्टिकुलर फंड है जिसका एनएवी है आपका 10 रुपया, ठीक है, और आपने उसमें 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया। तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे? तो 1000 डिवाइड बाय 10 मतलब कि 100 यूनिट्स आपको मिलने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एनएवी। मतलब एनएवी आप सिंपल वर्ड में समझाऊं, एनएवी वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे आप अपने फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। और यही एनएवी डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है, और इसी से आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। इस तरीके के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में म्यूचुअल फंड्स के फ्री लेक्चर्स के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, बाय, थैंक यू।